हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनिल जादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है, ये एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 की जो आंसर की आई है, पूरी आंसर की को मैं हर एग्ज़ाम की आंसर की को हम लोग डिस्कस कराते हैं। उसके सारे क्वेश्चंस जो भी होते हैं आपके सामने होते हैं, ठीक है। अब वो चाहे वोकैबलरी के क्वेश्चंस हों या ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हों, किसी भी तरह के क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस को फिल्टर करके आप लोगों के सामने डिस्कस किया जाता है। तो चूंकि आपको भी पता है सीएचएसएल एग्जाम्स बहुत सारी शिफ्ट्स में हुआ है, लगभग 36 शिफ्ट्स में पूरा एग्जाम हुआ था। तो 36 शिफ्ट्स के सारे क्वेश्चंस को अगर कलेक्ट करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि भाई सेक्शनली में आप लोगों को, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू भी होनी चाहिए, है ना, उस चीज़ का कोई फ़ायदा भी होना चाहिए, उसकी एक कैटेगरी होनी चाहिए। जैसे कि पूरे एग्जाम में पूछे गए सारे सिनोनिम्स, सारे एंटोनिम्स, सारे इडियम्स, सारे वन वर्ड्स, सारे एरर डिटेक्शन इंप्रूवमेंट, सारे फिलर्स, ये इस तरह के कैटेगराइज्ड जो क्लासेस होनी चाहिए वो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होता है, सीधे सीधे फ़ायदा होता है, आपको कुछ मिलता है, समझे। एक सेक्शन मिलता है, एक सेक्शन को आप आराम से पढ़ भी लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। जितने भी सिनोनिम्स के क्वेश्चन हैं, लगभग 70 क्वेश्चन है, लगभग 70 क्वेश्चन है, ठीक है। और 70 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, क्योंकि एक फॉर्मेट में 5 वर्ड होते हैं, तो ये 35 प्लस वर्ड्स हो जाते हैं, मतलब 350, ठीक है। और हर एक वर्ड मीनिंग को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। इससे पहले, सेशन शुरू होने से पहले, आप सभी लोगों का काम होता है सेशन को लाइक करके अपनी प्रेजेंट लगाना, और सेशन के बाद में एक प्यारा सा कमेंट जो आप हर वीडियो पे करते हो वो करना, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोगों को ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल या इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं मेरे भाई, वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर रोज़ क्लास मिल सके, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और शिफ्ट का नाम भी लिखा हुआ है। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम हुआ था, टीयर 1 हुआ है, अभी टीयर 2 आगे होने वाला है, उसकी तैयारी हम लोग कराएंगे ही आपको। 9 मार्च 2023 पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हर बार नहीं बताऊंगा मैं, है ना। चलिए, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक जो वर्ड है वो अपोलॉजी से बना हुआ है। अपोलॉजी मतलब होता है क्षमा करने लायक कोई चीज़ होती है, ठीक है। हाँ, तो अपोलोजेटिक का मतलब होता है, 4 ऑप्शन है, आपको एक सिनोनिम ढूंढ के बताना है। कंट्राइट वर्ड है, सॉलिड है, स्टेगनेंट है और डेरिसिव है। लास्ट के तीनों वर्ड्स में से एक भी इसका सूटेबल आंसर नहीं है। हालांकि कंट्राइट जो वर्ड है उसका भी मीनिंग अलग होता है, हालांकि 2 मीनिंग्स होते हैं। कंट्राइट वर्ड का मतलब होता है कि आपने कोई काम कर दिया और बाद में आपको पश्चाताप हो रहा, आप बाद में पछता रहे हो कि यार ये काम नहीं करना चाहिए, तो उसको कंट्राइट कहते हैं। लेकिन साथ के साथ उस चीज़ को आप ये भी कह सकते हो अपोलोजेटिक, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको क्षमा किया जा सकता था या माफ़ कर दिया जा सकता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इग्नोरेंट बोल सकते हैं, है ना। तो इतना डीप और इतना बेसिक से सिर्फ मैं 1-2 फॉर्मेट को ही समझा सकता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को तरीका पता रहे कि किस तरह से वोकैबुलरी पढ़नी चाहिए। जो वन लाइनर होती है उनको तो पढ़ ही लेते हैं, एमसीक्यूज को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन का जो मेन वर्ड है उसके 4 ऑप्शन है, हर एक वर्ड का प्रॉपर एनालिसिस वोकैबुलरी में हमेशा ही काम आता है, ठीक है। सिर्फ आपको एमसीक्यूज लगाने हैं तो आंसर टिक करके आगे नहीं बढ़ जाना है। हर एक वर्ड का प्रॉपर एनालिसिस, उसके मीनिंग्स, उसके कितने मीनिंग्स होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, क्या क्या होता है, पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। वरना वर्ड याद करना कोई बड़ा काम नहीं। बहुत सारे लोग रट लेते हैं, बहुत सारे वर्ड्स रट लेते हैं, उनको 10-10 हज़ार वर्ड्स याद है, बट फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंस पाता, क्योंकि जब कोई दूसरा वर्ड या उससे मिलता जुलता वर्ड आ जाता है ना, वहीं फंस जाते हैं। वो रटा हुआ जो है उसमें अप्लाई करने लग जाते हैं, तो उससे मामला गंभीर हो जाता है, समझ गए। तो अपोलोजेटिक का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्राइट, क्योंकि बाकी का वर्ड एक भी ऐसा नहीं है जो इसका बेस्ट एक्सप्रेसिव बन सके, ठीक है। और इसके वैसे भी 2 मीनिंग होते हैं। एक इसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो होता है पछताया हुआ, पश्चाताप, ठीक है। एक होता है इसका मतलब अपोलोजेटिक, यानी कि ऐसी चीज जिसको माफ किया जा सके या छोड़ दिया जा सके, ठीक है। 2 तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी सॉलिड आपको पता ही है, कठोर होता है, ठोस होता है। स्टेगनेंट होता है आलसी, एकदम स्टेबल, एक जगह पे बना रहने वाला। और डेरिशन
या फिर डेरिसिव, आपको पता है डेरिशन मतलब क्रिटिसिज्म होता है, किसी की निंदा करना, और डेरिसिव एडजेक्टिव होता है निंदात्मक या व्यंग्यात्मक। तो इनमें से कोई भी एक वर्ड ऐसा है जो इसका आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए। अब इतना डीप हर एक वर्ड को नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड अप करते हुए चलना है, ठीक है। मैग्नेनिमेटिक, सॉरी मैग्नेनिमेटिक क्या होता है? देखो, मैग्नेनिमी जानते हो क्या होता है? एक तो वर्ड होता है जैसे ऑल्ट्रस्टिक, जानते हो, ये भी नाउन है, ITY लगा हुआ है। और ऑल्ट्रिस्टिक एक वर्ड होता है परोपकारी, परोपकारी वर्ड से बना है, यानी कि ऑल्ट्रिस्टिक वर्ड से बना है ऑल्ट्रिज्म, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर दया करता है, तो उसकी जो क्वालिटी होती है ना, उसको कहते हैं ऑल्ट्रिज्म। यही होता है मैग्नानिमिटी का सिनोनिम, यानी कि ऑल्ट्रिज्म, उदारता बोल सकते हैं या उपकारता बोल सकते हो, ठीक है। वेरुलेंस होता है गुस्सा, इरिटेशन। वॉलेटाइल होता है परिवर्तनशील, कोई ऐसी चीज जिसको चेंज किया जा सके। और इनविडियसनेस होता है द्वेषपूर्णता, यानी कि किसी के अंदर का द्वेष भी बोल सकते हो, ठीक है ना। लेगार्ड के 4 ऑप्शन है, प्रॉम्प्ट, हस्लर, डॉडलिंग और एक्सपीडियस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि डॉडलिंग का मतलब होता है एकदम ढीला ढाला आदमी, सुस्त आदमी। जैसे आपने किसी से पानी मंगाया और वो बहुत ही धीरे धीरे चल के आपके पास आ रहा है और आपको तेज प्यास लग रही है, तो आप कहोगे कि यार ये बंदा बहुत ही डॉडलिंग है, यानी कि बहुत ही हर काम में देरी करता है। तो उसको कहते हैं लेगार्ड, मतलब किसी भी काम में देरी करना या समय नष्ट करना आप बोल सकते हैं, सुस्ती से किसी काम को करना, ठीक है। हसलर होता है उद्योगी, उद्योगी मतलब जानते हो, हसलर जानते हो, उद्योगी, उद्योगी मतलब उद्योग से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड बोल सकते हो। एक होता है उद्यमी, वो वाला भी उद्योगी होता है, ठीक है। हसलर तो ये उद्यमी वाला है, उद्योगी मतलब उपद्रवी टाइप का बोल सकते हो। प्रॉम्प्ट होता है प्रॉम्प्ट एक्शन, तुरंत एक्शन। और एक्सपीडिशियस होता है शीघ्र, ये भी तुरंत काम करने वाला होता है। तो ये सारे तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सैक्रिलेज होता है किसी भी धर्म या किसी भी सैक्रेड चीज की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, एक तरीके से ब्लास्फेमी आप जानते हो, ईश निंदा जिसको कहते हैं, या उसका अपवित्रीकरण कह सकते हो, ठीक है, अपवित्रीकरण कह सकते हो, मतलब किसी भी चीज के बारे में कुछ गलत बोलना, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन परिवर्तन होता है, रेवरेंस श्रद्धा होती है, और कॉन्सिक्रेशन होता है अभिषेक, और ब्लास्फेमी होता है ईश निंदा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, स्लिक जानते हो क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो फुसलाने वाला होता है, उसको कहते हैं स्लिक। स्लिक यानी कि स्लिपरी हो जाएगा, क्योंकि नोविस तो नया होता है ना। और फ्रैक्शियस तो जानते हो, फ्रैक्शंस जो होते हैं, फ्रैक्शन भिन्न होती है, फ्रैक्शन जो आप मैथ्स में पढ़ते हो, न्यू होता है नया। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश फाउंडेशन बैच लेना है, तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपको ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ETC सब कुछ एक ही, और प्रैक्टिस के साथ, इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस भी करा रखी है हर एक बैच में। अपडेटेड कंटेंट है, बेसिक से लेकर एडवांस अप्रोच आपको इसमें देखने को मिलेगी। अगर किसी को यही बैच सेम टू सेम रिकॉर्डेड बैच चाहिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा 200 से 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स का विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, तो आप रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो हमारे पास गुरुकुल है जो दिल्ली में चलता है, जहाँ हॉस्टल, खाना, लाइब्रेरी, रहना सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं अपनी कहानी यहाँ से। देखो, पॉन्डरस का सिनोनिम आपके हिसाब से 4 ऑप्शन, एक है वंडरस, एक है हैवी, एक है ब्लफ, एक है अनरूली। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा जो पॉन्डरस का एज सिनोनिम आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको हैवी लिखना है, हालांकि पॉन्डरस के 2 मीनिंग होते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे इसका मतलब होता है बोझल, या फिर कह सकते हो हैवी, ठीक है, हैवी कह सकते हो, हाँ, जिसमें एक रिस्पॉन्सिबल जिसको कहते हैं, तो हैवी हो जाता है अधिक या अधिक वजनदार। वंडरस होता है चमत्कारिक, यानी कि अचानक से आपको कोई कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है कि यार ये तो चमत्कार हो गया। ब्लफ होता है धोखा, अनरूली होता है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। रेडिकुलस, रेडिकुलस एक वर्ड सुना होगा, मतलब क्या वाहियातपंथी है,
तो रेडिक्यूल वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज होता है। रेडिक्यूल का मतलब भी क्रिटिसाइज होता है, यानी कि एक तरीके से वाहियातपंथी, नाउन की तरह यूज करोगे तो। या फिर उपहास बोल सकते हो, किसी का उपहास उड़ाना, या फिर बोल सकते हो निंदा या उपहास, यानी कि डेरिशन। डेरिशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक और खास बात बताऊं कि मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में इस बार, मतलब मैं सारे तो नहीं कहूँगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अभी मैं हाईलाइट करते चलूँगा जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी वर्ड फिर भी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में हमारे यूट्यूब पे जितने भी इंग्लिश की मैराथन्स पड़ी हुई हैं, वोकैबुलरी मैराथन्स और क्विक वोकैब सीरीज की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने अगर वो क्लासेस ली होंगी ना तो सारे वर्ड सुने सुने से लगेंगे। इससे पहले सीएचएसएल और बाकी के सीपीयू एग्जाम्स में जितने भी वर्ड्स पूछे गए हैं सारे के सारे डिट्टो वर्ड्स A to Z सारे, मतलब कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर आप मैराथन्स दे करके पेपर देने जाते हो तो, गारंटेड। इसमें भी 2-4 वर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग पूछे गए हैं, वो मैं आपको हाईलाइट करूंगा और उनको हम अपने करिकुलम में ऐड भी करेंगे, आगे के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, डेरिवेशन जानते हो, उत्पत्ति होती है, कहाँ से निकल के आती है कोई चीज़। पैथोलॉजी आप जानते हो, जहाँ पे डिसीजेस का पता चलता है किसको क्या बीमारी है। और रेजोल्यूट होता है दृढ़, एक जगह पर टिके रहने वाला व्यक्ति। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, और ईगरली होता है उत्सुकता से किसी काम के लिए वेट करना या एक्साइटेड होना, ठीक है। एविडली इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लेनली तो भाई प्लेनली होता है, मतलब नॉर्मली, ठीक है, हाँ, स्पष्ट रूप से, है ना, नॉर्मली। बट एविडली मतलब होता है एक्साइटेडली, है ना। और एक होता है परफंक्टरीली। परफंक्ट मतलब होता है ऐसे उदास, गैर दिलचस्प। और बेमन से किसी भी काम को करना वो होता है बेमन, यानी कि ये उदास है, इसका मन नहीं इस काम को करने का। नीटली होता है सफाई से किया गया कोई कार्य। देखो, गैलिवेंट एक शब्द होता है, गैल एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है वीर, जो बहादुर व्यक्ति होता है। गैलेंट हो गया, गैलिवेंट हो गया, और ये एक गैल हो गया। ये ब्रेवरी से बने हुए वर्ड हैं, यानी कि इसको रूट वर्ड आप कह सकते हो कि ये रूट वर्ड है किस चीज़ का, ब्रेवरी का, ठीक है। अब इसको ब्रेव से रिलेट मत कर लेना, क्योंकि इसके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। हमें बेस्ट एक्सप्रेसेस ढूंढना होता है हमेशा सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस में, तो कभी भी तुरंत आंसर नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिएंडर। क्यों हो जाएगा उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। ये वाला जो गैल है ये अलग वर्ड है, ये गैलिवेंट अलग वर्ड है, ठीक है। इसको ब्रेवरी से रिलेट मत कर लेना। बहुत से लोग एक वर्ड होता है, हाँ, गैलियंट, गैलियंट नहीं होता है, हाँ, गैलेंट होता है। गैलेंट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बहादुर, तो ब्रेव लगा के चले आते हैं, वो वाला वर्ड नहीं है। ये गैलिवेंट अलग वर्ड है जिसका मतलब होता है भूल भुलैया। अब मिएंडर क्या होता है, देखो, भूल भुलैया का मतलब क्या है। जैसे एक व्यक्ति है जो आपसे बात कर रहा है और आपको फंसा रहा है, इधर उधर फंसा रहा है, तो उसको कहते हैं गैलिवेंट। गैलिवेंट का मतलब है कि आपको बातों में फंसा रहा है ना, आपको उलझा रहा है। तो जो उलझन होती है ना, जो उलझन होती है उसी को मिएंडर कहते हैं, भूल भुलैया, यानी कि गैलिवेंट, ठीक है। ब्रेव बहादुर, गैल होता है कठोरता, जो ब्रेवरी से रिलेटेड है। मैंने बताया ना कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो हट्टा कट्टा है तो उसके अंदर गैल है, गैल मतलब कठोरता। ग्रेव होता है कब्र, ग्रेवयार्ड आपने सुना होगा, कब्रिस्तान। एंसियस होता है व्याकुल, चिंतित, एक ऐसा व्यक्ति है जो परेशान सा है किसी भी चीज़ को लेकर के, एक्साइटेड है लेकिन नेगेटिव वे में, मतलब परेशान, बेचैन सा है। एप्रीहेंसिव कह सकते हो आप इसको। एप्रीहेंसिव मतलब होता है एकदम भयभीत सा, डरा हुआ, एंसियस व्याकुल सा। कलेक्टेड मतलब एकत्रित किया गया। फ्लॉलेस होता है बेदाग, जिसपे किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं है। और एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। ग्लिब का एक सिनोनिम आपको चूज करके बताना है। इजी है, सिंसियर है, इनआर्टिकुलेट है, और एक वर्ड है आपका इम्प्लॉसिबल। इम्प्लॉसिबल। तो भाई साहब देखो, ये क्लास वैसे तो लाइव है लेकिन आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हो ना, मतलब आप लोग लाइव नहीं हो, कोई बात नहीं, है ना। और ख़ास बात ये है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, कम टाइम में आपको कंटेंट बहुत अच्छा और ज़्यादा मिल जाता है। रेलेवेंट कंटेंट मिल जाता है, रिलेटेबल कंटेंट मिल जाता है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें और अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो ग्लिब का मतलब होता है ईजी। अगर कोई ऐसी चीज़ है ना, जो आसान है तो उसको आप ग्लिब कह सकते हैं। ग्लिब मतलब आसान होता है, सिंसियर होता है, ईमानदार। इनआर्टिकुलेट होता है धीरे से बोलना, मतलब कहने का अस्पष्ट तरीके से बोलना।
इनआर्टिकुलेट का मतलब है किसी भी चीज़ को स्पष्ट ना करना, है ना। आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट तरीके से बोलना, साफ साफ बोलना। और प्लॉजिबल होता है कल्पनीय, इमेजिनरी। और इम्प्लॉजिबल होता है अकल्पनीय, यानी कि ऐसी चीज जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सके, है ना। या तो बियॉन्ड इमेजिनेशन या फिर रियलिटी, रियलिटी यानी कि रियल कोई चीज़ है। और विम्सिकल वर्ड मैंने रिपीटेडली 10वीं बार तो मैंने पढ़ा रखा होगा आप लोगों को। 10वीं बार अगर आप कोई क्लास देखोगे तो कहीं ना कहीं विम्सिकल वर्ड मिल जाएगा आपको। विम्सिकल के 4 ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। विम्सिकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अजीब सा, विचित्र प्राणी। जैसे कि कोई एक पैर का पैंट पहन के आपके सामने आ जाए, उसको विम्सिकल कहते हैं। मीन्स की फनी, विजारे बोल सकते हो, डिफरेंट बोल सकते हो, एलियन बोल सकते हो, स्ट्रेंज बोल सकते हो, ठीक है। वीक तो कमजोर होता है। ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएट करना, कमजोर, अपमानित किसी को, ठीक है। और रिस्पेक्टफुल होता है आदरकारी, यानी कि जिसका सम्मान किया जा सके। नेक्स्ट, इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, किसी चीज को एनकरेज करना नेगेटिवली। मीन्स टू रेज, रेज समथिंग और समवन इज कॉल्ड इंस्टिगेट। मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी योर परफेक्ट आंसर। बाकी डिटरेंस क्या होता है, डिटरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन और सोल्यूशन, निवारण जिसका बोलते हैं, ठीक है। सेटल होता है किसी भी चीज का निवारण करना, निपटारा करना। और कॉम्प्लेशंस का मतलब क्या होता है, उपकारशीलता। उपकारशीलता मतलब समझते हो, किसी पे ऑल्ट्रिज्म जो अभी पढ़ के आए सेम वही चीज है, किसी पे उपकार करना। देखो, एक होता है सेलिब्रेट और एक होता है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट होता है सेलिवेसी से रिलेटेड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो विवाह नहीं करता है। ब्रह्मचारिता और ब्रह्मचारी, सेलिब्रेट और सेलिवेसी। एक होता है सेलिब्रेट, इसका मीनिंग क्या होता है, एफ्रंट और गेज, इसका मतलब है गेज और इसका मतलब है गॉज, ठीक है। गेज, गॉज और एजेल। देखो, एजेल का मतलब तो अटैक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। क्यों हो रहा है इसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि यहां पे इसका मतलब होता है किसी चीज को जांचना, किसी चीज को जांचना कि भैया इस चीज का मर्डर कैसे हुआ, तो इस चीज की आप जांच कर रहे हो, आप पता लगा रहे हो, किसी चीज की डेप्थ तक जाना, है ना। और यही होता है गैस का मतलब, गैस का मतलब होता है नापना किसी चीज को। गॉज ये होता है एक तरीके से धुंधलापन, जैसे कोई जाली लगी हुई है, या फिर आप ये कह सकते हैं कोई ऐसा कपड़ा है जो ना तो बहुत ज़्यादा ओपेक है कि जो उसमें कुछ ना दिखाई दे, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, बस हल्की हल्की जाली सी दिखाई दे रही है, उसमें से आप आर पार देख सकते हैं, बट धुंधला धुंधला दिखाई देगा, उसको कहते हैं गेज। और असेल होता है आक्रमण करना, अटैक करना। एफरंट का मतलब होता है अपमान। असेंट्रिक जानते हो, बहुत प्यारा शब्द है भाई। असेंट्रिक होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सनकी होता है, उन्माद, दुष्ट टाइप का व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सनकी लिख लो, एक सनकी व्यक्ति है, दुष्ट आदमी है, ठीक है, अजीब सा व्यक्ति है, अजीब सा, उसको कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक। आपने एक शब्द सुना होगा इडियोसिंक्रेसी, यानी कि उद्यमता, ठीक है, वायलेंस बोल सकते हैं, सनक बोल सकते हैं, और वही है इडियोसिंक्रेटिक, मतलब विशेष स्वभाव का व्यक्ति। वांटेड तो आप जानते हैं अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त, वांटेड नहीं, वांटेड है, अभ्यस्त मतलब प्रैक्टिस्ड। फेमिलियर होता है परिचित, और गार्डन तो आप जानते हैं बगीचा होता है। डोमिसाइल जानते क्या होता है, डोमिसाइल के 4 ऑप्शन है आपके पास, डिक्टेटर, होम, वाइल्ड और एविक्ट। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है प्राकृतिक आवास, यानी कि एक ऐसी जगह जो प्रकृति ने दे रखी है और उसमें आप लोग रहते हैं, या कोई भी जानवर वगैरह कोई कुछ रहता है, कोई भी एक जीव रह सकता है, तो आप इसको आवास बोल सकते हो। इसको क्या कह सकते हो आप, आवास कह सकते हो, यानी कि जगह, रहने की जगह जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होम हो जाएगा इसका आंसर। डिक्टेटर तानाशाह होता है, वाइल्ड जंगली होता है, खुंखार, और एविक्ट होता है बेदखल करना, किसी को एक्सक्लूड करना। अच्छा, जेर्ड क्या होता है, जेर्ड, 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 अमेरिकन टर्म्स में बोलो तो जेर्ड। जेर्ड के 4 ऑप्शन है, ऑल्टरकेटेड,
एकॉर्डेड और माचो और असेंटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जस्ट बिकॉज जेयर्ड का मतलब होता है झगड़े का, झगड़ा, जेयर मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है, इसका मतलब होता है झगड़ना, झगड़ना लिख सकते हो, ठीक है। और ऑल्टरकेशन तो भी आप जानते हो, ऑल्टरकेशन जानते हो, झगड़ा होता है, ऑल्टरकेट होता है झगड़ा करना, और ऑल्टरकेटेड होता है झगड़े से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्ड तो आप जानते हैं सहमत होना होता है, अकॉर्डेंस ये होता है किसी से झगड़ा लेना, झगड़ा करना या बदला लेना। माचो होता है मर्दाना, एकदम माचो, ठीक है, ये अंडर गवर्नमेंट्स भी आते हैं इनके ना। असेंटेड होता है अनुमति देना, असेंट करना, किसी से सहमत होना। एफिकेसी होता है एफिशिएंसी से रिलेटेड, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर थर्ड। एफिकेसी मतलब होती है ताकत, क्षमता, ठीक है, वर्दी या वर्थ बोल सकते हो, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। फ्यूटिलिटी तो आप जानते हैं व्यर्थता, फ्यूटाइल और फ्यूटिलिटी बना हुआ है। इनएप्टनेस मूर्खता, एप्ट जानते हो उचित, उचित, और ये होता है उचितनेस, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं उचितनेस को क्या कहोगे, उचित और उचितता बोल सकते हो। और इनएप्टनेस मतलब मूर्खता, वाहियातपंथी। एफिशिएंसी क्षमता होती है, और इम्पोर्टेंस होता है नपुंसकता, इम्पोर्टेंट होता है नपुंसक, और इम्पॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण। सिंपल, सिंपल तो आप जानते हैं, डेकोरेटेड, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स और इम्बैलेंस्ड। देखो कॉम्प्लेक्स और डेकोरेटेड ये तो दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि सिंपल का मतलब होता है सामान्य, नॉर्मल, सिंपल, और कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, और डेकोरेटेड होता है सजा हुआ, तो ये भी सिंपल नहीं है, ये भी सिंपल नहीं है। इम्बेसाइल, इम्बेलिस्ड, सॉरी इम्बेलिस्ड का मतलब भी यही होता घिरा हुआ, तो एलिमेंट्री तो हो जाएगा इसका आंसर। जैसे अलंकृत मतलब समझते हो, किसी भी चीज को अलंकृत किया गया है, मतलब उसको किसी चीज से सजाया गया है, एक तरीके से उसमें चीजें ऐड की गई हैं। एक सिंपल लाइन है स स ग ब ब द ऐसे करके, और उसमें मात्राएं और चीज़ें लगा दी तो उसका एक सेंटेंस बन जाता है, स्टेटमेंट बन जाता है, इसका मतलब उसको अलंकृत किया गया है, उसमें अलंकार डाले गए हैं। तो एम्बेलिस्ड होता है अलंकृत करना। वेगोरस होता है डेलिकेट, स्ट्रेनुअस, टॉर्पिड और गॉडेड। बताओ इसका आंसर क्या होता है। वेगोरस, वेगोरस जानते हो क्या होता है, बताओ। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होना चाहिए आपके सबसे, डेलिकेट, स्ट्रेनुअस, टॉर्पेड और गॉडेड। देखो स्ट्रेनुअस ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वेगोरेटेड का मतलब होता है एकदम शानदार या भव्य लिख सकते हो, या जोरदार बोल सकते हो, शानदार या जोरदार। कोई ऐसी चीज है जिसमें एकदम जबरदस्त माहौल है किसी भी चीज को लेकर के, तो उसको स्ट्रेनुअस बोलते हैं कि यार इसमें तो जोशीला कह सकते हो, जोरदार कह सकते हो। डेलिकेट होता है नाजुक, टॉर्पेड होता है बेमन यानी कि वही डलनेस, और गॉडेड होता है पहरा, गार्ड करना, सॉरी गार्डेड। कॉन्शियंशियस का मतलब होता है ईमानदार। क्या बोलोगे भाई, ईमानदार बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो मेहनती, यानी कि जो अपनी मेहनत का खाता है, ठीक है, चोरी लगारी नहीं करता वो व्यक्ति, उसको कहा जाता है। तो शेड्यूलस हो जाएगा परिश्रमी, यानी कि मेहनती और ईमानदार, समझ गए। ऐसे ही सैवेज होता है जंगली, खूंखार व्यक्ति है, असभ्य। केयर फ्री होता है लापरवाह, जिसको किसी तरह की कोई केयर नहीं होती। कैजुअल होता है अनौपचारिक। इडेशियस जानते क्या होता है, इडेशियस, ग्लटनस, इंसॉल्वेंट, सेसिएटेड, सॉल्वेंट। भाई साहब इडेशियस होता है एकदम लालची व्यक्ति, जिसको हमेशा किसी चीज की भूख रहती है, उस व्यक्ति को हमेशा किसी चीज की भूख रहती है, उसको कहते हैं। तो ग्लटन तो जानते हैं पेटू, खाने वाला। ग्लटनस एक ऐसा व्यक्ति जो भक्षक होता है, लालची होता है, ठीक है, हमेशा भूखा रहता है। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया। सैसिएटेड होता है झिका हुआ, एकदम सेटिस्फाइड, संतुष्ट लिख सकते हो, ठीक है, संतुष्ट। और सॉल्वेंट तो आप जानते हैं घुलाने वाला, सॉल्वेंट मतलब जो एक चीज में घुल जाता है, किसी चीज में मिल जाता है। सेबोटियर के 4 ऑप्शन है, एक है वेंडल, एक है प्रेजर्वेशनिस्ट और सेज है, और एक मैंडिकेंट है। तो सेबोटियर होता है एक ऐसी चीज जिसकी वजह से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, जिसको कहते हैं कि यार अगर ये चीज हमारे पास आ गई तो
तो ये सब कुछ नष्ट कर देगी। डिस्ट्रॉय, पूरा ख़त्म, नष्ट करना। सेबोटियर मतलब होता है विध्वंसक, एकदम। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। हानिकारक, हद से ज़्यादा हानिकारक कोई चीज़ होती है उसको कहते हैं, ठीक है, सेबोटियर। वेंडल हो जाएगा विध्वंसक, ध्वंसक, है ना। और प्रिजर्वेशनिस्ट तो होता है परिरक्षक, यानी कि जिसकी वजह से हमारी रक्षा हो जाए। सेज होता है ज्ञानी, समझदार। मेंडिकेंट होता है भिखारी, कमजोर व्यक्ति, बहुत ही दरिद्र। हॉस्टिलिटी, शत्रुता, एनमिटी आंसर हो जाएगा। ऑथोराइज तो आप जानते हैं, ऑथोराइज होता है अधिकार, अधिकृत, है ना। ऑर्गेनाइज होता है आयोजन करना। एनमिटी शत्रुता। और एंकर होता है सहारा, एंकर किसी चीज का सहारा लेना, सपोर्ट करना। ऑब्वियस अलग होता है ऑब्वियस, और ओब्लीवियस अलग होता है। ओब्लीवियस के 4 ऑप्शन है, एक है अवेयर, सस्पेक्टिंग, इग्नोरेंट और केयरफुल। इन चारों में से कोई एक एज आंसर आपको टिक करना है सिनोनिम की तरह। तो आपको ओब्लीवियस का मीनिंग पता होना चाहिए सबसे पहली चीज, चाहे वो सिनोनिम हो या एंटोनिम। दोनों तरह के क्वेश्चंस के लिए जो मेन वर्ड होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। If you don't know, then secondary option is elimination of the given 4 alternatives. जैसे कि फर्स्ट वन इज अवेयर मीन्स होता है, अगर या तो इसका मीनिंग पता हो, है ना। मीनिंग नहीं पता होता है तो भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम एलिमिनेट कर लें, क्योंकि मीनिंग पता होता है बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। जैसे मुझे इस वर्ड का मीनिंग पता है तो वर्ड मीनिंग याद करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ऑब्लिवियस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक तरीके से अनजान बोल सकते हो, अनजान कह लो, या फिर आप ये कह लो कि ये व्यक्ति इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर है। बेखबर है यानी कि इसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, ये इस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है। तो इग्नोरेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सस्पेक्टिंग तो संदेह होता है, अवेयर होता है अवगत, जिसको पता होता है, केयरफुल होता है सावधान, यानी कि ये दोनों इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। इग्नोरेंट हो जाएगा आंसर। पैसिफिक शांत होता है, पता ही है। मॉलिफाइंग ऐसी कोई चीज़ जो एकदम शांत है, काम है, तो काम होता तो वो भी आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इनमिकल होता है विरोधी, जो आपके अपोजिशन में है, ठीक है। और चैफिंग होता है, चैफिंग पपड़ियाना, पपड़ियाना, ठीक है बोलना, कुछ कुछ बोलना ऐसे अजीब हो। बेलिकोस होता है लड़ाकू, झगड़ालू व्यक्ति। फेरोसियस होता है खूंखार व्यक्ति, जंगली, जिसको बहुत सारा गुस्सा आता है। तो फ्राइटफुल, माइल्ड, टेम या कॉन्सेंशियस। तो फ्राइटफुल होता है या माइल्ड होता है या टेम होता है? भाई फ्राइटफुल ही होगा, है ना। फेरोसियस होता है एकदम झगड़ालू टाइप व्यक्ति, भयंकर खूंखार टाइप का। तो फेरोसियस और फ्राइटफुल, है ना, भयंकर डरावना। माइल्ड हल्का होता है, टेम पालतू होता है, और कॉन्सेंसस होता है ईमानदार। वेगर जानते हो क्या होता है? वेगर के 4 ऑप्शन है कि क्रम्बल, एक स्क्रूटिनाइज, और एक होता है स्क्रूपुलस, और एक होता है गैम्बल। एक से खतरनाक शब्द है और A to Z आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये शब्द आपको जाने अनजाने से लग रहे हैं या अनजाने से लग रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने अगर इंग्लिश मैराथन्स ली होंगी, नहीं ली होंगी तो आपने कभी ना कभी मेरी क्लास वोकैबुलरी की ली होगी, तो आपको ये सारे के सारे वर्ड सुने सुने से लग रहे होंगे मेरे भाई। इतना मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, और एक एक बार नहीं, दसियों बार पढ़ाए हैं ये वर्ड्स मैंने, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है बाजी कह सकते हो, एक बेट कह सकते हो, है ना, दांव बोल सकते हो, गैम्बल कह सकते हो, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? जुआ कह सकते हो, दांव कह सकते हो, बाजी कह सकते हो। ये होता है वेगर, कि भैया मेरी बाजी, मैंने ये वाली बाजी मार ली, मैंने ये बाजी पे लगा दी। स्क्रूपुलस होता है ईमानदार। स्क्रूटनाइज होता है किसी भी चीज़ को सर्च करना, ठीक है, ताकना नहीं, सर्च करना, एक तरीके से रिसर्च करना, ठीक है, लिख लेना आप अपने हिसाब से। अच्छा, वैसिलेट क्या होता है भाई? हेजिटेट, प्लंग, स्टायर या फिर एडवांस। वैसिलेट का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन है। हेजिटेट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, तो वैसिलेट का मतलब भी, वैसिलेशन तो सुना होगा, संदेह, वैसिलेशन संदेह होता है। वैसिलेट वर्ब होती है संकोच करना, हिचकिचाना, हेजिटेट करना। प्लंग होता है डुबकी लगाना,
स्टायर होता है हिलाना, शेक करना किसी चीज को, और एडवांस होता है अग्रिम, आगे चलना, प्रोग्रेस। जेनियल कौन होता है? जेनियल होता है एकदम उदार कह सकते हो, मिलनसार कह सकते हो, और जेनियल का मतलब ईमानदारी से भी रिलेटेड है। कन्वाइवियल बोल सकते हो, कन्वाइवियल मतलब खुश मिजाज खुशनुमा व्यक्ति है, एकदम फ्रेंडली सा है, वो किसी के साथ भी घुल मिल जाता है, नॉर्मल व्यक्ति है ना, जेनियल। बाकी टेंस होता है टेंशन में आदमी कोई है, लैकोनिक होता है संक्षिप्त छोटी कोई चीज़ है, और लैक्यूना होता है कमी, किसी चीज़ की अगर कमी है तो। वॉल्ट क्या होता है? रेजिंस है, मोनार्क, और राशन या फिर क्रिप्ट। क्रिप्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्ट का मतलब, पहले तो वॉल्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, तब आप बता पाओगे कि इसका क्रिप्ट का क्या मतलब होता है। जैसे वॉल्ट होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे एक कोई चीज़ या तो किसी चीज़ के अंदर है, जमीन के अंदर है, तो आप इसको कह सकते हो, या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है ना, ऐसे करके कोई चीज़ है और उसके अंदर है, तो उसको कहते हैं वॉल्ट। यानी कि एक ऐसी जगह जो अंडर कवर होती है। अंडर कवर मतलब किसी को पता, मतलब अंडर ग्राउंड कह सकते हो, अंडरग्राउंड कह सकते हो। तहखाना मतलब एक ऐसी जगह जो ऊपर से ऐसे बंद है, नीचे नीचे कोई चीज़ है, तो उसको वॉल्ट कहते हैं। कई कंपनीज अपना नाम रख लेती हैं वॉल्ट वगैरह इस तरह से, है ना, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके। क्रिप्ट होता है तहखाना, समझ में आ गया होगा। राशन तो आप राशन जानती हैं। मोनार्क होता है सम्राट, और रेजिंस होता है किशमिश। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कैजुअल होता है चापलूसी करना। कितना कॉमन वर्ड है, जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा होगा वो भी बता देगा, क्योंकि ये रिपीटेडली इतनी बार आ चुका है एग्जाम्स में और इतनी बार हम लोग पढ़ा चुके हैं। कैजुअल मतलब होता है चापलूसी करना, परसुएड करना। डिसवेड इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि किसी को विरत करना, किसी को भड़काना, ठीक है, किसी को मना कर देना, किसी को राजी करना। डिसेंचेंट होता है जादू टोने के प्रभाव से छुड़ाना, जैसे कि आपने किसी को अपने किसी के चुंगल से, चंगुल बोलते हैं ना, चंगुल से छुड़ा लिया, उसको कहते हैं डिसेंचेंट। बुली होता है किसी को धमकाना, डराना, कि भाई सुन, अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा तेरे साथ। डैंडी, डैंडी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिस पे सबको प्यार आता है कि यार ये बहुत बढ़िया आदमी एकदम, है ना। जैसे कृष्ण भगवान जी के बारे में बोलते हैं ना, कृष्ण जी की, कृष्णा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो बोलते हैं कि यार ये इनकी ये जो हरकतें थी ना ये बहुत क्यूट थी, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं, उनकी जो क्वालिटी है ना, कि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको डैंडी कहते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर व्यक्ति, एकदम बढ़िया, जो सबको पसंद आ जाता है, ब्यूटीफुल। डूड होते हैं डूड, व्यर्थ। और कर्टेल होता है कैदियों का बदला, ठीक है, कैदियों का बदला कर्टेल होता है। और डिसअपॉइंटमेंट होता है निराशा, तो आप जानते हैं डिसअपॉइंट। हैबिटेट जानते हो, जैसे बोलते हैं हैबिटेंट्स, आप सुना होगा, हैबिटेट्स, हैबिटेट्स सुना होगा कि ये व्यक्ति यहाँ के हैबिटेट्स हैं, यानी कि यहाँ के निवासी हैं। तो ये जो हैबिटेट वर्ड है, हैबिटेट निवास हो जाएगा, यानी कि जगह जहाँ पे लोग रहते हैं। तो नीश इसका सही आंसर। अब देखो ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, हालांकि ये तो कॉमन वर्ड है, लेकिन यहाँ पे नीश जो वर्ड है इसकी जगह, जैसे इससे पहले होम पूछ लिया था, यहाँ पे नीश पूछ लिया है। नीश का मतलब भी क्या होता है, आवास होता है, रहने की जगह होती है जहाँ पे लोग शरण लेते हैं। बेंट होता है झुका हुआ, क्लोथ होता है पहना हुआ, और मोशन होता है गति। तो कॉमन वर्ड है सारे, बट थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। मलाइन होता है बेलफुल, क्योंकि मलाइन मतलब होता है एक नेगेटिव सेंस बोल सकते हो, हानिकारक है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, बहुत ही हानिकारक है, हार्मफुल है, तो उसको बोलते हैं बेलफुल या मलाइन। जैसे बस ऐसे समझ सकते हो, मलाइन की कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको नुकसान हो जाए, है ना, हाँ, घातक चीज़ बोल सकते हैं। एक होता है निहिलिस्टिक, निहिलिस्टिक मतलब होता है शून्यवाद संबंधी, एक ऐसा व्यक्ति जो, या कोई ऐसी चीज़ जो शून्यवाद से रिलेट करता है, मतलब कि कोई भी चीज़ ऊपर ना हो या नीचे हो, बिल्कुल जीरो हो, है ना, शून्यवाद। एक होता है इंसर्जेंट, मतलब होता है विद्रोही, जो आपके ऑपोजिट होता है, विद्रोह में होता है। रेडिकल होता है मौलिक, ठीक है, राइट, जो मौलिक होते हैं ना, मौलिक मतलब प्राइमरी। फोर्टिट्यूड, किसी को मजबूत बनाना, फोर्टिट्यूड। प्लॉट, वैसिलेशन, ग्रिम और ग्रिट। बताओ फोर्टिट्यूड का मतलब जानते हो? फोर्टिट्यूड का मतलब यही होता है किसी चीज़ को मजबूत करना, उसको एक तरीके से बढ़िया बनाना और अच्छा बनाना, ये होता है फोर्टिट्यूड करना किसी चीज़ को, ठीक है।
धैर्य हो जाएगा ग्रेट, यानी कि ग्रेम तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो विकट होता है, विकट मतलब बहुत बड़ा। वैसिलेशन होता है अस्थिरता, यानी कि कोई भी अनस्टेबिलिटी बोल सकते हो। प्लॉट होता है भूमि का एक टुकड़ा, छोटी सी जगह का टुकड़ा। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसको रिप्लेस कर सके, बट ग्रिट इज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड पेशेंस बोल सकते हो, समझदारी बोल सकते हो, मजबूत बनाना बोल सकते हो। ये तो वर्ब की तरह यूज किया गया है, ये भी वर्ब की तरह, इसके मीनिंग अलग अलग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज करते हैं तो अलग अलग मीनिंग आता है। जेप एक वर्ड है जी, जैसे कि आप देखोगे तो ये मैंने रेयरली पढ़ाया है, एक दो बार पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, कई बार रेयरली, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इस वर्ड को फोकस नहीं किया है। जेप एक वर्ड होता है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। इसका आंसर हो जाएगा क्विप, क्योंकि इसका मतलब होता है, जेप का मतलब होता है किसी को कुछ बोलना, ताना मारना, एक सरकास्टिक वे में किसी को कुछ बोलना होता है जेप और क्विप, ठीक है। क्विट तो होता है किसी चीज़ को छोड़ना, क्वारल झगड़ा होता है, क्विक होता है जल्दी जल्दी करना। क्वेल, देखो क्वेल एक बहुत अच्छा शब्द है, नया वर्ड है, अब ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ रीच है, हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। और क्वेल बहुत से लोगों के लिए कॉमन भी होगा जिन्होंने पढ़ रखा है या कहीं से सुन रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिंज। अच्छा क्रिंज देखो, अब देखो इसके भी दो मीनिंग हो सकते हैं, जैसे क्वेल का मीनिंग कुछ और मिलेगा, क्रिंज का मीनिंग कुछ और मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्रिंज के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है किसी की चापलूसी करना और एक होता है जैसे क्वेल, क्वेल का मतलब होता है भयभीत करना, भयभीत करना, या फिर आप बोल सकते हो डराना। अगर आप किसी को डरा रहे हो, डराना होता है क्वेल, है ना। और क्रिंज के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है डराना भी होता है, चापलूसी करना भी होता है, मतलब नाउन, एज अ नाउन चापलूसी होता है, एज अ वर्ब डराना होता है, धमकाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिंज ही आंसर टिक करेंगे, अप्रोच तो करेंगे नहीं, क्योंकि अप्रोच होती है अपनी दृष्टिकोण या अपनी अप्रोच जो होती है रेंज। असेल अभी अभी पढ़ के आक्रमण करना, और टायरेंट तो होता है तानाशाह, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की चलती है बस और किसी की नहीं चलती है, उसको कहते हैं तानाशाह। ओपेक जानते हो, अपारदर्शी होता है, ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल क्लियर ना हो, ठीक है। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, ठीक है। आर्केन हो जाएगा रहस्यमयी। देखो अब ओपेक का यहाँ पे वैसे कोई ऐसा अनक्लियर या एम्बिगुअस कुछ ऐसा वर्ड होना चाहिए, बट आर्केन क्यों लिखा? क्योंकि आर्केन वो ये पूछना चाहता है कि ओपेक का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जो क्लियर ना हो, और ओपेक का मतलब भी तो यही होता है रहस्यमयी कोई चीज़ है, सीक्रेट कोई चीज़ है, तो आप बोल सकते हैं कि सीक्रेट है भाई, इसे हम बता नहीं सकते, तो आर्केन मीन्स रहस्य, ठीक है, छिपा हुआ। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? पारदर्शी, ये होता है एक तरीके से ट्रांसपेरेंट का ही सिनोनिम होता है। क्लियर होता है एकदम क्लियर। अनएडल्ट्रेटेड होता है चापलूसी का अपोजिट, एडल्ट्रेटेड मतलब होता है चापलूसी भरा, और अनएडल्ट्रेटेड होता है बिना चापलूसी के, खड़ूस। ऑब्लिक्विटी क्या होता है? ऑब्लिक्विटी के चार ऑप्शन है, एक है ओपेसिटी, एक है श्योरिटी, एक है इंसिवनेस और एक है प्रोफंडिटी, और चारों ही पांचों वर्ड एक से एक बढ़कर हैं, एक से एक प्यारे प्यारे शब्द हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ओपेसिटी। ओपेसिटी क्यों होगा भैया? ओपेसिटी क्यों होगा बताओ? क्योंकि ऑब्लिक्विटी का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी। क्या होता है? सॉरी, अनक्लैरिटी। ऑब्लिक्विटी का क्या मतलब होता है? ऑब्लिक्विटी का मतलब होता है अनक्लैरिटी, यानी कि किसी भी चीज में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लियरेंस नहीं है, तो उसको कहते हैं कि यार इस चीज के अंदर तो हमें एम्बिग्विटी नजर आ रही है, यानी कि अनक्लैरिटी नजर आ रही है। ऑब्लिक्विटी हो गया, एम्बिग्विटी हो गया, अनक्लैरिटी हो गया, सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। तो ओपेसिटी हो जाएगा। ओपेसिटी का मतलब भी क्या होता है? अस्पष्टता। श्योरिटी होती है, श्योरिटी स्पष्टता बोल सकते हैं, जमानत कह सकते हो। इंसिवनेस होता है, इंसिसिवनेस ये होती है कुशाग्रता, यानी कि आपकी एफिशिएंसी। प्रूडेंस बोल सकते हो, क्षमता, दीक्षा बोलते हैं, ठीक है। प्रोफंडिटी होती है गंभीरता, गहराई। प्रोफंड जानते हो? प्रोफाउंड का मतलब होता है गहराई, गंभीर। कोई चीज़ गंभीर होती है तो उसको बोलते हैं प्रोफाउंड, और प्रोफंडिटी होती है गहराई यानी कि गंभीरता। अबंडनमेंट, देखो अबंडन वर्ब होती है, इससे बना हुआ है अबंडनमेंट। अबंडन का मतलब होता है त्यागना,
और अबंडनमेंट मतलब होता है त्याग यानी कि संन्यास। तो सैंक्सिटी होना चाहिए या डेरलिक्शन होना चाहिए या कमेंसमेंट होना चाहिए या फिर प्रोफेनिटी होना चाहिए। भाई त्याग होता है आपका ये संन्यास जिसको बोलते हैं ना। हाँ, डेरलिक्शन होता है संन्यास, जब आप घर बार छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं तो उसको संन्यास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? संन्यास कहते हैं, समझे? हाँ। और सैंक्सिटी तो सैंक्सिटी तो जानते हैं कि भाई पवित्रता है, मतलब प्योरिटी बोल सकते हो। कमेंसमेंट होता है कमेंस करना, शुरुआत करना, है ना, प्रारंभ करना। और कमेंस होता है प्रारंभ करना, कमेंसमेंट होता है प्रारंभ। प्रोफेनिटी होता है प्रोफेनिटी मतलब किसी को प्रोफेन करना, डिफेम करना, क्रिटिसाइज करना, प्रोफेनिटी उसका नाउन हो जाएगा। लेविटेट के 4 ऑप्शन है, एक है रस्टिकेट करना, ले डाउन या फिर फ्लोट या फिर वॉक। हाँ, लेविटेट का मतलब होता है कोई चीज़ जब हवा में होती है, हवा में ऐसे ही, जैसे तूफान आ गया, एक पॉलिथीन ऐसे हवा में घूम रही है ना, तो उसको लेविटेट कहते हैं। बाकी कोई भी ऐसा वर्ड है नहीं है जो इसके अलावा फ्लोट वैसे पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि पानी पे ऊपर कोई चीज़ तैर रही है। और लेविटेट एक वर्ड होता है जो हवा में कोई चीज़ है, हवा में झूलना। ठीक है, ये होता है तैरना। ले डाउन तो नीचे रख देना होता है, और रस्टिकेट होता है रस्टिकेट कर देना, निष्कासित कर देना। और वॉक होता है टहल। फैब्रिकेट, फ्लैटन, डिटैच्ड, कॉन्कॉक्ट और मिमिक। देखो, फैब्रिकेट होता है किसी भी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, हाँ, किसी चीज़ को बनाना, निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना, या फिर आप कह सकते हो निर्माण करना होता है। ठीक है। मिमिक होता है नकल करना, डिटैच्ड होता है, और फ्लैटन होता है समतल, और डिटैच्ड होता है अलग अलग, डिटैच्ड। ठीक है, दूर दूर। और फ्लैटन होता है फ्लैट बनाना, किसी चीज को समतल बनाना। नेसेंस जानते हो क्या होता है? नेसेंस के 4 ऑप्शन है, एक्रिमोनियस और सेशन और इंसिपियंस और ओमेगा। तो इंसिपियंस इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेसेंस का पहले मीनिंग समझ लेना है। नेसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रारंभ, जहां से चीजों की शुरुआत हुई है। आरंभ कह सकते हो, इनिशिएटिव कह सकते हो कि भाई इस चीज की शुरुआत यहां से हुई है। मैंने कहा हमने इस चीज की शुरुआत करी थी, यानी कि ये चीज हमसे शुरू हुई है, यहां से शुरू हुई है, हम है इसका उद्गम, है ना। तो उद्गम का मतलब होता है इंसिपियंस, मतलब किसी भी चीज का आरंभ, प्रारंभ। और एक्रीमनी से बना है एक्रीमोनियस, यानी कि उग्रवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो उद्यम मचाने वाला है, उग्र व्यक्ति है। और सेशन होता है समापन, समाप्ति। ओमेगा तो अल्फा ओमेगा आप लोग जानते हो। नार्क के 4 ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन, इरिटेशन और रिश्योर और शोलेस। तो इरिटेट हो जाएगा। नार्क मतलब इरिटेट होता है किसी चीज़ को परेशान करना, किसी व्यक्ति को चिढ़ाना बोल सकते हो, परेशान करना बोल सकते हो, नार्क। ठीक है भाई। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ऑब्लिगेशन होता है दायित्व, कर्तव्य। और रिश्योर होता है आश्वस्त, आश्वस्त मतलब आश्वासन दिया गया है किसी व्यक्ति को तो वो आश्वस्त हो गया है। और सोलेस होता है धीरज, एक तरीके से वही होता है एश्योरेंस और रिश्योर एक ही चीज है। रेमेडी तो आप जानते हैं, हाँ, सारे बीमारियों का हल, पेनेशिया, रामबाण। ठीक है। पेरोशियल होता है संकीर्ण, है ना, कॉम्प्लिकेटेड। प्लेगियरिज्म होता है साहित्यिक चोरी, वन वर्ड में पूछा जाता है कि आपने किसी के वर्ड्स चुरा लिए हैं, किसी का स्टेटमेंट चुरा लिया है, किसी की साहित्यिक चोरी करी है। टैबलेट तो गोली होती है। ड्रेयरी उदास होता है यार, बहुत ही डल। ठीक है। एक्टिव होता है उल्टा, इसका ऑपोजिट। फेथ होता है वफादारी, आस्था। और सुपरस्टिशियस होता है वहमी, ऐसी कोई चीज़ जो सच में नहीं है बट वैसे ही दिखती है। ठीक है, फील होती है। एक्लेसियल क्या होता है? एक्लेसियल क्या होता है? एक्लेसियल बताओ। प्रोफ्यूज होगा, प्रोफेन होगा, सेक्युलर होगा या चर्चली होगा? चर्चली होगा, पता है। एक्लेसियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू चर्च, रिलेटिंग टू क्रिश्चियन चर्च, चर्च से रिलेटेड होता है एक्लेसियल। तो चर्चली होगा जो चर्च से संबंधित है।
सेक्युलर होता है धर्मनिरपेक्ष, धर्म से रिलेटेड। प्रोफेन होता है अपवित्र, ठीक है। और प्रोफ्यूज होता है प्रचुर, यानी कि जरूर से ज्यादा, मोर देन ड्यू, है ना, अबंडन। अनबायस्ड, देखो बायस्ड कौन होता है ये आपको पता होना चाहिए पहले, तब अन जो प्रीफिक्स है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अनबायस्ड कौन होता है बताइए। बायस्ड होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पक्षपात करता है कि भैया ये इसके साथ बोल रहा है, इसके साथ नहीं बोल रहा है। और अनबायस्ड होता है जो किसी के साथ नहीं होता है, कैंडिड, सेपिएंट, हम्बल और अनकंप्लेनिंग। तो कैंडिड हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की तरफ नहीं है, वो एकदम सच्चा है। चाहे तू मेरा बेस्ट फ्रेंड भले ही क्यों ना हो, बट मैं तेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि तूने क्राइम किया है, तूने गलत किया है, बस, ठीक है। हाँ, दोस्ती में ऐसे बहुत कम होता है कि बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्त के खिलाफ चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो उसने गलत क्यों ना करा हो, है ना। स्पष्टवादी व्यक्ति है। सेपिएंट बुद्धिमान होते हैं, और हम्बल विनम्र होते हैं, और कंप्लेनिंग होते हैं ऐसे व्यक्ति जो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, एकदम दृढ़, नॉर्मल। फ्रिक्वेंट होते हैं ऐसी कोई चीज़ बार बार आने वाली, यानी कि कॉन्टिन्यूअल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअल है, आ गई रुक रुक के चलने वाली कोई चीज़ है, कॉन्टिन्यूअल, है ना। एक गैप के साथ कोई चीज़ चलती है तो उसको इंटरमिटेंट कहते हैं, यानी कि रुक रुक कर, बारी बारी से कोई चीज़ होती है, कोई काम होता है, उसको बोलते हैं। सीजिंग होता है बंद करना, रोकना। इनकंसिस्टेंट होता है असंगत, जो कंसिस्टेंट नहीं रहती कोई चीज़। ब्रोकन होता है टूटा हुआ। सेफलेस, जानते हो क्या होता है सेफलेस, जिसकी कोई सेफ नहीं है। एमोफस, एमोफस का मतलब होता है सेपलेस, कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई खुद का आकार नहीं है, एमोफस है। एमोफस मतलब अनाकार, है ना। एमोरल तो नीतिहीन, जिसके अंदर मोरलिटी ना हो। एमोरस होता है जो कामुक होता है, अश्लील व्यक्ति, ठीक है, जिसको बस बॉडीली प्लेजर चाहिए और कुछ नहीं, बस पड़े रहेगा, खाना खाएगा, बस। एक होता है एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन मतलब ऋण मुक्ति, जिससे पैसा और उसका जो डेप्थ है, जो कर्जा है डेप्थ, उसको हटाना। एट्यून, एट्यून के 4 ऑप्शन है, एक है डिसरप्ट, एक है एस्यूमुलेट, एक है एस्ट्रेज और एक है एस्क्यू। बताओ एट्यून का मतलब क्या होता है। कॉमन वर्ड है एक्चुअली एट्यून, और मैं बताऊंगा अभी। देखो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा एस्यूमुलेट, क्योंकि एट्यून का मतलब जानते क्या होता है एक ये बोल सकते हो किसी के बारे में क्रिटिसाइज करना, बोल सकते हो किसी को, मतलब सॉरी क्रिटिसाइज नहीं, किसी चीज को अडप्ट, अनुकूल बनाना, क्या होता है अनुकूल करना। एट्यून है ना, अनुकूल करना या अनुकूल बनाना कह सकते हो। कोई भी चीज है आप अब उसको अपने अनुकूल बना लेते, जैसे कि मान लो कोई शूज है, कोई ऐसे क्लोथ्स है या शूज है जो आपके फिट नहीं है, मतलब आपके साइज के नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको एडजस्ट कर लिया, या तो उसका साइज बढ़ा लिया, ये छोटा कर लिया, एडजस्ट कर लिया, है ना। हालांकि परफेक्ट नहीं है, बट आपने एडजस्ट कर लिया, मतलब आपने उन चीज़ों को एट्यून कर लिया, आपने अपने लायक बना लिया, किसी चीज़ को एसिमुलेट कर लेना, है ना, अपना लेना। और डिसरप्ट होता है उसमें बाधा डालना। एस्ट्रेंज होता है बहिष्कार करना, कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। और एस्क्यू होता है तिरछा, तिरछा ऐसे। ऑब्लिगेशन तो आप जानते हैं, ऑब्लिगेशन वैसे तो कर्तव्य होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, एक है क्विटोस, एक है इम्पेरेटिव, एक है लूपहोल और एक है डिस्चार्ज। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इम्पेरेटिव का मतलब होता है कंपलसरी, ये आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है और ये आपको करना ही पड़ेगा। तो एक तो कर्तव्य मान सकते हो इसका मीनिंग, दूसरा अनिवार्य मान सकते हो एज एन एडजेक्टिव कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसका मीनिंग इम्पेरेटिव। और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, जैसे क्विटस का मतलब होती है डेथ, लूपहोल का मतलब होता है बचाव का रास्ता, कि सिर्फ यही एक रास्ता है। डिस्चार्ज तो आप जानते हैं मुक्ति। फैडिस क्या होता है, अनपॉपुलर, बर्ज, फैशनेबल या फिर फोनी। फैडिस एक बड़ा प्यारा शब्द है, आप ये कह सकते हो कि कुछ लोगों को ये नया लग रहा हो, लेकिन ज़रूरी शब्द है क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुका है। फैडिस मीन्स होता है ट्रेंड, कोई ऐसी चीज़ है जो फैशनेबल है ना, जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रही है, उसको बोलते हैं फैशनेबल, है ना। बर्ज का मतलब होता है बजरा, बजरा तो पता नहीं क्या होता है, बर्ज होता है, बट अनपॉपुलर होता है अप्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है। फॉनी तो आप जानते हैं जाली होती है, जाली,
जाली नकली वाला जाली नहीं, फोनी होता है, एक नेट जिसको कहते हैं। थ्रिफ्टी होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज का, चाहे वो पैसा हो या टाइम हो, दोनों का बड़ी समझदारी के साथ उसका यूज करता है, ऐसे ही व्यर्थ में नहीं उड़ाता। जैसे कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, जो ज्यादा खर्चा करते हैं, चाहे वो पैसा हो या टाइम, या वेस्टफुल है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो समझदारी से, यानी कि आप माइजर कह सकते हो या फिर प्रूडेंट कह सकते हो, समझदार या कंजूस, ठीक है। तो प्रूडेंट हो जाएगा थ्रिफ्टी, मतलब किफ़ायती जिसको कहते हैं, किफ़ायती। वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेगेंट ये होते हैं फिजूल खर्ची, यानी कि अपव्ययी, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले। और जेनरस होता है उदार, एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम जेनरस व्यक्ति, उदार है। डिप्रेस्ड होते हैं डिप्रेस्ड व्यक्ति जो अपना उदास से बैठे हुए हैं, फिर से वही वर्ड है डिप्रेस्ड, मतलब इनको ध्यान ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं। डोलफुल, डोलफुल, ठीक है। हाँ, नॉइजी होते हैं हल्ला गुल्ला करने वाले। स्टडी होते हैं तगड़ा आदमी, हट्टा कट्टा। और डायनामिक होता है गतिशील व्यक्ति, एकदम एक्टिव। एल्यूसिडेट क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास ओरेकुलर, एक्सप्लिकेट, एग्जॉस्ट और एग्जामाइन। तो एल्यूसिडेट एक वर्ब की तरह यूज किया जाने वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को स्पष्टीकरण करना, किसी के बारे में कुछ बोलना, है कि नहीं, किसी चीज को एक्सप्लेन करना कह सकते हो। एल्यूसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लिकेट करना, किसी चीज के बारे में बयान देना, उसके बारे में बताना। ओरेकुलेट होता है ओरेकुलर होता है भविष्यवाणी का, मतलब रिलेटिंग टू फॉरकास्ट, कि आगे क्या होने वाला है। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड्स बोलते हैं, आने वाले टाइम के लिए कि ये भाई होने वाला है, भविष्यवाणी जिसको कहते हैं। और एग्जॉस्ट होता है थका हुआ व्यक्ति, एग्जॉस्टेड बोलते हैं ना कि यार ये तो थका हुआ है, बाहर निकालना भी होता है एग्जॉस्ट। एग्जामाइन होता है परीक्षण करना, किसी चीज़ को एग्जामाइन करना, क्लियर। हाँ, और ग्रेवन क्या होता है? ग्रेवन एक ऑप्शन है आपके पास अनएबेस्ड, एक है गैलेंट, ये देखो गैलेंट वर्ड आ गया जो मैं बता रहा था। ब्रेव है ना, बहादुरी से रिलेटेड। बोल्ड भी बहादुरी से रिलेटेड है। अनएबेस्ड का मतलब भी बहादुरी से रिलेटेड है, एक ऐसा व्यक्ति जो अबेस नहीं होता है। अबेस मतलब होता है, बताऊंगा अभी। कावर्डली होता है, कावर्ड एक नाउन होता है, कावर्डली एडजेक्टिव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रेवन का मतलब होता है डरपोक व्यक्ति, ठीक है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, ये होता है डरपोक। अब जब ये डरपोक है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कावर्डली इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बोल्ड, गैलेंट और ये तीनों वर्ड ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, निडर, अचल, है ना। जेज्यून, जेज्यून एक वर्ड होता है। जेज्यून के 4 ऑप्शन है, एक है अनचाइल्डलाइक, एक है ड्रैप, एक है पॉइग्नेंट और एक है कॉस्मोपॉलिटन। तो जेज्यून का मतलब क्या होता है? जेज्यून का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को कुछ नहीं बताता, एकदम सुस्त सा आदमी है, एकदम घिसा पिटासा है, आलसी टाइप का ऐसा व्यक्ति है ना। हाँ, तो वही है जेज्यून, मतलब ड्रैब कह सकते हो, एकदम थकाऊ उबाऊ, नीरसता बोल सकते हो ड्रैब। चाइल्ड लाइक होता है बचपना, है ना। अनचाइल्ड लाइक मतलब बच्चों जैसा। पॉइग्नेंट होता है मर्मिक, मर्मिक पॉइग्नेंट, मार्मिक मतलब फुर्तीला कह सकते हो। कॉस्मोपॉलिटन होता है जो हर जगह व्याप्त होता है, मतलब पूरे संसार में घूमता रहता है और हर जगह को अपने जैसा मानता है, मतलब कि ये मेरा ही देश है। बडी होता है आपका दोस्त, जो आपका संबंधी होता है, जो आपका पार्टनर होता है किसी भी काम में, तो एसोसिएट बोलते हैं बडी को, ठीक है। फॉय होता है शत्रु, दुश्मन। एनिमी भी शत्रु होता है। और स्टाइलिस्ट, स्टाइलिस्ट होता है स्टाइल मारने वाला, सुंदर शैली रिलेटेड। एनिमी हो जाएगा उसका उल्टा। एसोसिएट होता है संबंधी, बडी, हे बडी पापा आए हैं, है ना, बस कर बासी। वैलो कौन होता है? वैलो स्टीडी है, फ्लॉन्डर है, राइज है, स्ट्रेटन है। स्टीडी, फ्लॉन्डर, राइज और स्ट्रेटन, वैलो। वैलो का मतलब क्या होता है? देखो, फ्लाउंडर जानते हो क्या होता है? फ्लाउंडर का मतलब होता है किसी भी चीज को गंदा करना। ये जो वैलो है ना, एक स्पेशल जगह का नाम होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो जानवर होते हैं वो उसमें नहाते हैं, लोटते हैं, लोटपोट खेलते हैं और उस जगह को भी गंदा करते हैं और खुद भी गंदे हो जाते हैं, उस जगह को वैलो बोलते हैं। यानी कि
जानवरों के खेलने का या फिर नहाने का या उसमें ऐसे ही इंजॉय करने का जो स्थान जैसा होता है, जो जो चीज़ों को गंदा कर देता है, अशुद्ध करना एक तरीके से बोल सकते हो, वैलो। ठीक है। फ्लाउंडर। स्टीडी होता है नियमित, जो कंटिन्यू लगातार बने रहने वाली चीज़ है। राइज होता है उठना, और स्ट्रेटन होता है किसी चीज़ को सीधा करना, स्ट्रेट करना। फेमाइन, फेमाइन ड्रॉट है, अबंडेंस है, प्लेंटी है और फीस्ट है। भाई बहुत कॉमन वर्ड है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड है, और ये मैंने कई बार आपको पढ़ा है। फेमाइन का मतलब होता है अकाल। क्या होता है? अकाल, यानी कि जहां पर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की कमी आ जाती है उसको कहते हैं अकाल, यानी कि ड्रॉट। ठीक है। सूखा जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सूखा। प्रचुरता होती है, एबंडेंस। प्लेंटी ऑपोजिट, फीस्ट होता है भंडारा, दावत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। ठीक है ब्रदर। नेक्स्ट, लेयर। लेयर क्या होता है? लेयर अरेन है, कंसीलमेंट है, कॉन्करेंट है और आपका अपार्ट है। लेयर, लेयर का आंसर हो जाना है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका मतलब होता है आड़। अच्छा, ये लेयर क्या होता है? ये होती है जैसे जानवर होते हैं, जंगली जानवरों की जो रहने की जो गुफा होती है, जगह जो होती है, माद जिसको कहते हैं, माद या फिर जानवरों की गुफा। गुफा जिसमें वो लोग रहते हैं, जैसे भेड़िया भेड़िया जैसे जगह में से मिट्टी के नीचे एक घर सा बना लेते हैं ना, जैसे सैनिक बना लेते हैं, कंसीलमेंट उसको कहते हैं। ठीक है। अरेन होता है ठीक, एकदम सटीक, एक्यूरेट। और कॉन्करेंट होता है समवर्ती, समान, समवर्ती, एक जैसा। अपार्ट होता है अलग, दूर होना। बोगस होता है जाली, नकली। ठीक है। तो क्रिटिसाइज, फॉल्स, स्ट्रॉन्ग और ह्यूमेन। ह्यूमेन और ह्यूमन दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। ह्यूमन होता है ये मानव, ठीक है, नाउन। और ह्यूमेन जो होता है ये होता है दयालु, एक ऐसा व्यक्ति जो परोपकारी होता है। फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा, झूठा, जाली, नकली, बोगस। क्रिटिसाइज आलोचना करना होता है, स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत। ठीक है। नेक्स्ट, सोअर जानते क्या होता है? सोअर, सोअर के 4 ऑप्शन। अच्छा देखो, इसमें ऑप्शन भी वैसे ही दिए जाते हैं जो आपको देख, जैसे यहाँ पे देखो सोअर लिखा है ना, ये सोअर होता है खट्टा, खट्टा, जिसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है बिटर, स्वीट। लेकिन ये जो SOAR होता है ना, ये होता है उड़ना, ऊंची उड़ान भरना, उड़ना, यानी कि फ्लाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाना है। नाक्रियस क्या होता है? नाक्रियस के 4 ऑप्शन है, पेल और इराइडसेंट, इराइडसेंट, ग्लूम और मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक बताओ, सोच के थोड़ा सा, है ना। नाक्रियस 4 ऑप्शन है, एक है इराइडसेंट और एक है मोनो। देखो ग्लूम तो होगा नहीं, पेल होगा नहीं आपका, इन दोनों में से तो नहीं। इराइडसेंट हो जाना है। इराइडसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे ये क्या चीज़ होती है? ये होती है आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो मुड़ी हुई है, ठीक है, मुड़ी हुई मतलब बैंड है, तो इसको कहते हैं नाक्रियस, है ना। ये होता है इराइडेसेंट, मतलब इंद्रधनुषी, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो झुकी हुई आकार में होती है, कोई भी चीज़, है ना। तिरछा बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं तिरछा, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी शेप कुछ इस तरह की है, ऐसी टेढ़ी, है ना। तो जो भी कोई चीज़ है धनुष के शेप में है या तिरछी है, तो उसको कहते हैं इराइडसेंट। मतलब इराइडसेंट मतलब एक ऐसी चीज़ है झुकी हुई है, ठीक है। पेल होता है फीका और ग्लूम होता है उदासी। और मोनोक्रोमेटिक होता है एक रंग जैसा। मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमेटिक होता है रिलेटिंग टू ह्यूज और कलर्स। तो मोनो कलर मतलब एक रंग जैसा, एक सिर्फ एक ही रंग है उसमें, ठीक है ना, ऐसे करके। फेड क्या होता है? फेड सेंसेशन या स्टैंडर्ड या डेविएंट या फिर क्लासिक? बताओ फेड क्या होता है? फेड बताओ। हाँ, ऑप्शन नंबर है सेंसेशन, जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं, उत्तेजना, एक्साइटमेंट जो होती है उसको कहते हैं फेड। स्टैंडर्ड मानक होता है, स्टैंडर्ड किसी चीज़ का। डेविएंट होता है पथभ्रष्ट, मतलब जो व्यक्ति इधर जा रहा था वो भटक गया है अपने रास्ते से, उसको कहते हैं पथभ्रष्ट।
है ना, रास्ता भटक जाना। क्लासिक तो आप जानते हो, उत्कृष्ट, सबसे ऊपर, क्लासिक। करेक्टिव होता है ऐसी कोई चीज जो सुधारात्मक होती है, यानी कि ऐसी चीज जो किसी चीज को इम्प्रूव करती है, किसी चीज को खराब होते उसको सही करती है, उसको कहते हैं करेक्टिव। और रिस्टोरेटिव तो आप जानते हैं, जैसे कोई चीज बीमारी या कोई कुछ भी खराबी है उसको रिस्टोर करना दोबारा से। तो ये होता है किसी भी चीज को मजबूत करने वाली कोई चीज है या मजबूती देने वाली कोई चीज है, ठीक है। तो रिस्टोरेटिव होता है जैसे कि किसी का जख्म भर गया है, जख्म हो गया है, तो उसको रिस्टोर करने वाली कोई चीज़ है, तो उसको रिस्टोरेटिव कहेंगे या करेक्टिव कहेंगे। कम्यूटिंग होता है आवागमन, आवागमन, ठीक है। और कंपेंसेटरी, कंपेंसेटरी का मतलब होता है कंपेंसेशन देने वाली कोई चीज़ है। कंपेंसेशन मतलब होता है मुआवजा, जो आपका खर्चा हुआ है उतना देना, तो उतना देने वाली कोई चीज़ है तो उसको कंपेंसेटरी बोलते हैं कि ये कंपनी कंपेंसेटरी है क्योंकि इसने हमारी ज़मीन का मुआवजा दिया है। स्लगिश होता है आलसी व्यक्ति, सुस्त, ढीला। इनिग्मा जानते हो? इनिग्मा मतलब होता है पहेली, नहीं जानते हो तो लिख लो। इनिग्मा कितनी बार रिपीटेड वर्ड्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इनिग्मा ये होती है, नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा, इसका मतलब होता है पहेली, यानी कि सीक्रेट, ठीक है। और एनेग्मेटिक जो है वो आपका एडजेक्टिव होता है, यानी कि पहेली से रिलेटेड, रहस्यमय, कोई ऐसी चीज़ है जिसका रहस्य रह गया, मिस्टीरियस बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इलिटरेट तो आपको जानते हो, निरक्षर यानी कि अनपढ़ व्यक्ति होता है, और लिटरेट होता है ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है। और ग्रम्पी होता है चिड़चिड़ा। डेसिमेट होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, पूरी तरह से समाप्त करना, ठीक है। हाँ, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना। जैसे यहाँ पर रैक जो वर्ड लिखा है इसका मतलब भी नष्ट करना होता है। क्या होता है? नष्ट करना या डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद कर देना। मेंड होता है सुधारना, किसी चीज़ को दोबारा से ठीक करना। और हार्बर होता है बंदरगाह जहाँ पे पानी के जहाज रुकते हैं। और एस्टेब्लिश होता है स्थापित करना, किसी चीज़ को एक जगह पर स्टेब्लिश करना। ये थे हमारे 70 वर्ड्स एज सिनोनिम्स जिनको पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 में। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश फाउंडेशन बैच से पढ़ना चाहता है, कंप्लीट इंग्लिश फॉर एनी एग्जामिनेशन, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, मेनली एसएससी, क्योंकि हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो है एसएससी एग्जामिनेशन और जनरल डिफेंस, जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं, है ना। बैंकिंग की कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश में थोड़ा सा आप लोगों को अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बाकी बैंकिंग वाले भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कंप्लीट फाउंडेशन बैच के लिए कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, मिनिमम प्राइस है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कभी तक आप, जब तक आप पढ़ोगे तब तक कोई दूसरा बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और किसी को रिकॉर्डेड चाहिए, रिकॉर्डेड अवेलेबल है। किसी को ऑफलाइन आना है, कोई भी स्टूडेंट दिल्ली आके पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन गुरुकुल हमारा चलता है, जिसमें हम हॉस्टल भी हमारा ही होता है, खाना, लाइब्रेरी, एक ही बिल्डिंग में सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, अंडर गाइडेंस आपको पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। पूरी टीम, पूरे जो टीचर्स हैं वो आपको डाउट्स वगैरह भी देते हैं, ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये सेशन देखने के बाद आप लोगों को इस पर एक कमेंट छोड़ना है, सभी मेरे प्यारे भाई बंधुओं को अभी के अभी कमेंट छोड़ दो, सेशन को लाइक कर दो और कमेंट छोड़ दो कि सेशन आपको कैसा लगा। ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स है जहाँ पे आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, जा कर के देख लेना। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये कॉन्टैक्ट नंबर से पेड बैच से रिलेटेड बातें आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।